हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सिरभी, आपकी सिरभी आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आने वाले इस महीने में यानी कि फरवरी के महीने में क्या आपका डेस्टिन्ड पार्टनर आपको मिल जाएगा या फिर ऑलरेडी आपको मिल चुका है और आपको पता ही नहीं है कि उन्हीं के साथ में आपकी डेस्टिनी लिखी हुई है। सो ये टॉपिक है, डिटेल्ड रीडिंग होगी। कोशिश करूँगी कि काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ एंड अगर कोई कमी रह जाती है तो आप प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट में। पिक अ कार्ड रीडिंग है, सो कार्ड्स मैंने आपके सामने रखे हैं। पिक अ ग्रुप रीडिंग भी है, सो ग्रुप्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अपने नेम के इनिशियल्स के आधार पर अपना ग्रुप सिलेक्ट करना है और रीडिंग देखनी है। कार्ड्स जो हैं आपके सामने हैं, आप इनमें से कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। आई थिंक क्लियरली आपको दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर सनलाइट आ रही है, सो कोई भी दिक्कत नहीं होगी लाइट को लेकर। सो टेक योर टाइम, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज कर लो, आराम से आप कार्ड्स देखो, जो अच्छा लगे उसे सिलेक्ट करना है और ये वीडियो देखनी है। बाकी की कोई भी जानकारी आपको चाहिए गाइस तो डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग्स भी मैंने करना शुरू कर दिया है और वीडियोस भी ला रही हूँ, रील्स भी लगातार इंस्टाग्राम पर आ रही हैं, तो आप प्लीज़ उससे भी विजिट करें। एंड आई एम सो सॉरी इतना लेट हो गया, आपको पता है रीज़न क्या था। कोशिश करूँगी अभी लगातार मैं वीडियोस डालूँ, हालांकि अभी भी मुझे विज़िट करना है, थोड़ा टाइम लगेगा बट विल ट्राई। मुझे पता है फैमिली मेरे साथ है और मुझे समझेगी क्योंकि टाइम ऐसा है मुझे बहुत कुछ हैंडल करना है अभी। एनीवेज इस सब को छोड़ते हुए रीडिंग पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आई एम श्योर आपने एक कार्ड सिलेक्ट कर लिया होगा। रीडिंग शुरू करेंगे और देखते हैं कि क्या आपका डेस्टिन्ड पार्टनर आपको फरवरी में मिल जाएगा या फिर पहले ही मिल चुका है और आपको पता ही नहीं है कि यही आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ को तो चलिए देख लेते हैं भाई कि इस फरवरी के महीने में आपका डेस्टिन्ड पार्टनर आपको मिलेगा या फिर नहीं, और क्या आप मिल चुके हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी उनको जानते हो बट आपको समझ नहीं आ रहा, अंदाज़ा नहीं आप लगा पा रहे हो कि इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है, क्या यही आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं या नहीं। अगर मान लो ऐसा आता है रीडिंग में कि आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से मिल चुके हो तो मैं थोड़ा ना कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी उनके, क्योंकि ऐसे तो 3-4 लोग होंगे आपके जीवन में, मतलब कोई फ्रेंड है, किसी से जान पहचान है, ऐसे थोड़ी ना पता चल जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताऊंगी और अगर आप नहीं मिले हो, मिलने वाले हो तो कैसे मिलोगे वो बताऊंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी थोड़ा बहुत बताऊंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है आपके कार्ड्स में। यहाँ पर आ गया 3 ऑफ सोर्ड्स। तकलीफ में है, परेशान है। प्रोफेशनल लाइफ इंपॉर्टेंट है उतना ही पर्सनल लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। पर्सनल लाइफ सेट नहीं होती, प्रोफेशनल लाइफ जो हमारी है वो भी हिल जाती है। 10 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। कुछ नहीं हो सकता, कुछ अच्छा नहीं होगा, राइट। अभी जैसे जैसे मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ या आपसे बात कर रही हूँ, आप कई सारी बातें मुझसे कहना चाहते होगे कि दी हमारा कुछ अच्छा नहीं हो सकता, हम तो यूं ही रीडिंग देखने के लिए आ गए, बट होगा कुछ भी नहीं। हमें कोई नहीं मिलेगा, हमें कोई प्यार नहीं करेगा, जो भी मिलता है हमें धोखा दे देता है, लास्ट मोमेंट पे छोड़ देते हैं लोग, छोड़कर चले जाते हैं, तो हमारा कुछ अच्छा नहीं हो सकता। गिव अप नहीं करना चाहते थे लेकिन अभी दिल कर रहा है कि गिव अप कर दें, और ज़्यादा नहीं होता, राइट। जानती हूँ आपकी एनर्जी अभी वैसी ही है। आप ये भी बोल रहे होंगे मुझे कि दी हमने खुद को कैसे संभाला है ये हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता, है ना। आई नो। गिविंग नेचर के हो आप लोग, बहुत लोगों का भला करने में विश्वास रखते हो, लोगों का अच्छा करने में विश्वास रखते हो। सामने वाला क्या दे रहा है क्या नहीं उसके बारे में ना सोचकर बस देने की इच्छा रहती है। मतलब ऐसा नहीं है आपके साथ कि मैं तभी उसको प्यार करूंगी या करूंगा जब सामने से मेरे को उतना ही प्यार मिले, उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स मिले। उस कैटेगरी में नहीं, उन लोगों की कैटेगरी में आप नहीं आते जो मांगते पहले हैं। आप उनमें से हो जो देना पहले पसंद करते हैं, दैट्स वाई आप हर्ट भी हो जाते हो। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है आपके लिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में दिल दुखा हुआ है, परेशान हो, तकलीफ में हो, कोई समझता नहीं है, फैमिली भी नहीं समझ रही होगी, फ्रेंड्स तो हैं ही नहीं आपके,
बनाते आप काफ़ी सारे फ्रेंड्स हो, लेकिन फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो लोग आपको। और रिलेशनशिप में भी ऐसे ही रहा होगा, जहाँ जहाँ आपने रिलेशनशिप अपना बनाया है उन लोगों ने कोई तो फ़ायदा निकाला और चल दिए। ज़्यादातर के मुझे लग रहा है कि रुपए पैसे का फ़ायदा निकाला है। आपको कई बार ऐसा फील होता होगा कि ये बंदा या ये बंदी में से जुड़ी है या जुड़ा है क्योंकि इसको पैसे की दिक्कत है या इसको पैसा चाहिए, बहुत लालची टाइप है। ये चीज़ आपके मन में आती होगी, है ना। बट एक बात और भी तो है गाइस, मतलब जैसे अभी आप सिर्फ नुकसान देख रहे हो कि किसी से आप जुड़े तो ये नुकसान हुआ, किसी से आपने अच्छी बात करी तो वो नुकसान हुआ। आप ये भी तो देखो कि इन्हीं लोगों की वजह से आप स्पेशलिटी में आए हो। आज आप ये टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, तो इस जर्नी पर लाने का काम भी तो उन लोगों ने ही किया है। मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग बहुत अच्छे हैं और आप उनको बहुत प्यार करो, मैं वो नहीं कह रही। मैं बस इतना आपको बता रही हूँ कि सिर्फ अपना जो दर्द है उसको ही फीड करने का काम मत करो। आपको कुछ और भी रिसीव हुआ है इसके साथ, दर्द के साथ, तो उसकी भी इंपॉर्टेंस समझो, है ना। इसलिए बोल रही हूँ ऐसे, बिकॉज इतनी लो एनर्जी में रहते हुए अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कुछ बेहतर हो जाए, थोड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा नहीं है कि बेहतर होगा नहीं, बट टाइम बहुत ले लेगा, है ना। ये जो आपकी एनर्जी है जो मैं अभी यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, बहुत हैवी एनर्जी है। एट नाइट सोते वक्त सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ होती होगी, सारी चीज़ें आपको याद आती होंगी, खास करके जब आप लेट नाइट सोते हो या सो नहीं पाए, या ऑफिस में आप हो, अगर नाइट शिफ्ट होता है आपका, ऑफिस में आप हो और चारों तरफ कंप्यूटर्स हैं, सब अपने काम में लगे हैं, आप भी बैठे हो, तो जो आपके सामने है उस पर ध्यान ना जाकर आपके साथ में जो बुरा हुआ है उस पर ध्यान आपका लग जाता होगा, है ना। ये होता होगा। आपको हेल्थ इश्यूज भी हैं, गट हेल्थ इश्यूज हैं, बैक पेन है, एंड बीपी का इशू हो सकता है, हेयर फॉल हो सकता है, स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, है ना। ये सब कुछ भी होगा आपके साथ। हर एक काम में ऑब्स्टिकल ये भी आप फेस करते होंगे। हाँ, ये सब कुछ जुड़ा है इस एनर्जी से। सो मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ आपको कि आप अपने जीवन में जो अच्छा हुआ है उस पर भी फोकस करें। सिर्फ अगर पेन पर फोकस करोगे ना बच्चा, बढ़ नहीं पाओगे आगे, और लाइफ ऐसी ही है ना। सी स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया यहाँ पर, हनुमान जी का कार्ड आ गया। स्ट्रेंथ, करेज, कंपैशन, फोकस, इन सारी चीज़ों की नीड है आपको। आप हनुमान जी की आराधना करो, हनुमान जी को पूजा करो। अगर आप किसी और धर्म से हो तो कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करो जिससे कि आपके अंदर का करेज बढ़े, स्ट्रेंथ बढ़े। पॉजिटिव साइड को देखने की कोशिश करो, ना कि निगेटिव। और अगर निगेटिव साइड भी देखना है तो उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो, है ना। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 2 बारी आपके लिए 6 आया है। ओके, सो नंबर 6 क्या इंडिकेट करता है कि वीनस की प्रेजेंस है, कहीं ना कहीं वीनस का प्रभाव है। एक लग्जूरियस लाइफ, लव, ब्यूटी, इन सारी चीज़ों का आगमन है आपके जीवन में। तो बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें आप रिसीव करने वाले हैं। आप परेशान हो रहे हो, बिन वजह परेशान हो रहे हो, पता है। फुलफिलमेंट, हार्मनी, कंप्लीशन, ट्रैवल, यूनिटी, इंटीग्रेशन। सी, ये कार्ड फिर से आ गया। सो देखो, हमारा सवाल ये था, ये सारी चीज़ों को, बातों को पीछे रखते हुए अपने सवाल पर आ जाते हैं। तो हमारा सवाल ये था कि फरवरी में क्या आप अपने पार्टनर से मिलोगे, क्या अपने डेस्टिन पार्टनर से मिलोगे। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स में ऐसा है कि मिल सकते हो, अगर आपने अपनी एनर्जी चेंज करी तो। अगर एनर्जी चेंज नहीं करी तो फिर ये थोड़ा लंबा जाएगा। अगर फिर मैं बात करूँ तो फरवरी का समय नहीं आता है, फिर ये समय आता है जून का। जून के समय में आपकी मीटिंग होगी इसी साल आपके डेस्टिन पार्टनर से, और जैसे ही मीटिंग होगी जर्नी फिर आपकी तुरंत आगे बढ़ेगी। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उनके साथ में 1 महीना कुछ आप स्पेंड करोगे, फ़ोन पर बात हो सकती है, चैट हो सकती है, और ऐसे ही करके आप लोग डिसीजन ले लोगे कि हाँ, एक दूसरे के साथ में शादी करनी है, आगे बढ़ना है, और बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ होगा। इंगेजमेंट आपकी हो जाएगी, हो सकता है उसके बाद फिर चीज़ें रुक जाएं और फिर शादी हो। मतलब 1 साल के लिए इंगेजमेंट हो और 1 साल के लिए फिर आपकी जर्नी
शादी तक जैसे नहीं पहुंचेगी, फिर उसके बाद शादी होगी। 1 साल तक आपकी अपनी एक दूसरे के साथ में जान पहचान, बातचीत, आर्ग्यूमेंट्स, समटाइम्स फाइट, ये सब कुछ चलेगा। एंड फिर 1 साल के बाद में शादी होगी। ऐसा होगा, कुछ इस तरीके से आपकी जर्नी है। ओके और अगर आप अपनी एनर्जी को बेहतर बना लेते हो, पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हो, अपना ऑरा जो है क्लींस कर लेते हो, हीलिंग कर लेते हो, तो फरवरी में आपके मिलने के चांसेस बनते हैं। सो ऐसा आपके पाइल में निकल कर आ रहा है। ठीक है, देखो बच्चे, ये वाली जो एनर्जी होती है ना 10 ऑफ सोर्ड्स, ये तब आती है जब हम हार जाते हैं पूरी तरीके से। सोर्ड्स होते हैं ना, एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप देखते रहते हो रीडिंग्स, आपको पता होगा कितने सोर्ड्स हैं, राइट। सो 9 के बाद में 10 आया, यानी कि जितनी भी बंदे की एनर्जी है वो पूरी निकल गई, वो पूरा मतलब परास्त है। ठीक है, आप देखो ना इस कार्ड को, आपको समझ आएगा। परास्त है, कुछ करने लायक नहीं है, बहुत टायर्ड है, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। अगर जैसे अभी आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो आप मशीन के जैसे काम करते होगे। आपको ये होगा कि बस निपटाओ और कब मुझे सोने का मौका मिले। सोना आपको बहुत अच्छा लगता होगा, है ना। जो आपके स्लीपिंग आवर्स हैं, आपको लगता होगा सो जाऊं तो फिर उठूं नहीं, राइट। सो बस क्योंकि उस टाइम पर आपको कुछ याद नहीं रहता, कुछ ध्यान में नहीं रहता। सो वो समय केवल आपका अच्छा है, उसके बाद तो फिर आप घसीटते हो लाइफ को। सो ये मत करो। आई अंडरस्टैंड कि सोसाइटी बहुत प्रेशर डालती है, आपके जो रिलेटिव्स हैं और समटाइम्स फैमिली भी, कि शादी नहीं हो रही, शादी होनी चाहिए थी, ये वो। आपको भी बहुत अकेला महसूस होता है, बिकॉज वही है कि हमें इस टाइम पर कोई ना कोई चाहिए जिसके साथ में हम अपनी बातें शेयर कर सकें, जिसके साथ में हम ऐसा फील करें कि यहाँ हमें बहुत सोचना नहीं है। अभी क्या है, हम किसी से बात करते हैं तो बहुत सोचना पड़ता है कि कितने परसेंटेज, मतलब कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है ना। क्या बात कहनी है, क्या नहीं कहनी, इनको कैसा लगेगा। ये ऐसा तो नहीं कि मुझे कुछ और समझ लें, मुझे जज कर दें। ये चीज़ें बहुत रहती है हमारे माइंड में, है ना। और हमें कोई ऐसा चाहिए जिससे दिल खोल कर हम बातें करें। कभी गालियाँ देने का मन कर रहा है तो वो भी दे लें, है ना। जो थोड़ी ठीक ठाक वाली गालियाँ हैं और जो थोड़ी बहुत ही ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ हैं, वो भी देने का मन करता है। तो वो भी लगता है कि हाँ, कोई तो हो जिसके सामने मैं गालियाँ दे दूँ किसी को और वो मेरे को जज नहीं करे। तो हम सबको नीड होती है फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, प्यार करने के लिए। सो आई अंडरस्टैंड कि नहीं कोई मिल रहा है तो अकेलापन बढ़ता जाता है। फिर प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके इश्यूज़ है ना। प्रोफेशनल लाइफ की मैं रीडिंग नहीं कर रही, बट आई कैन सी यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो ऐसी आ रही है कि हर तरफ से आप परेशान हो। कोई तो अभी एग्ज़ाम्स आपने दिए हैं जो आप क्लियर नहीं कर पाए, कुछ नंबरों से रह गए हैं, तो उसको लेकर भी आप परेशान हैं। पेरेंट्स की अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं और आपकी भी अपनी एक्सपेक्टेशंस है आपकी लाइफ से, आपके फ्यूचर से। तो उसको लेकर आप परेशान हो कि भाई क्या है, कहीं से भी कुछ भी नहीं बन रहा, है ना। बट ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही रहने वाला है। एक चीज़ हमेशा याद रखो और गांठ बांध लो कि जो चीज़ आपको मिलती है यूनिवर्स से, उसके लिए खुश होना है, आपको थैंक यू बोलना है। और जो चीज़ नहीं मिलती है ना, उसके लिए और ज़्यादा खुश होना है। क्योंकि जो चीज़ आपको रिसीव नहीं हुई है ना कहीं आपको प्रोटेक्ट किया गया है उसके ज़रिए। सिर्फ इसलिए वो चीज़ आपको नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि आपके साथ अन्याय हुआ है। ये आपकी सोच है कि आप जो चाहते थे वो आपको नहीं मिला, तो आपके साथ अन्याय किया गया। ऐसा नहीं है। और ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस। जिन चीज़ों के लिए मैं रोई हूँ ना कि वो चीज़ मेरे को नहीं मिली, मुझे चाहिए थी, और फिर बाद में जो मुझे मिला वो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर था, मेरे को देन समझ आया, क्योंकि ये प्लानिंग थी यूनिवर्स की। तो मैं नहीं कह रही कि आँख बंद करके आप यूं ही जस्ट, लोग कहते हैं कि अच्छा होगा, इस बात पर भरोसा कर लो, मेरी बात पर भरोसा कर लो। मैं तो झूठ नहीं बोलती, मेरा अपना अनुभव है। मैं सिर्फ किताबों में पढ़ी हुई बातें नहीं बोल रही, राइट। तो दी पे थोड़ा भरोसा करो, आप जो चाहते हो आपको मिलेगा। ट्रस्ट मी, मैं खुद आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं जब भी पूजा घर में बैठती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी जो फैमिली है 709 की, जितने भी मेंबर्स हैं, सबकी परेशानियों का हल आप दीजिए भगवान। और कोई भी कन्फ्यूजन है उनकी लाइफ में, तो वो कन्फ्यूजन क्यों है उसका रीज़न बता दीजिए। है ना, तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है।
तो हमेशा मेरी प्रेयर्स में आप लोग रहते ही हो, सब चिंता मत करो, फेथ रखना पड़ेगा। यहाँ पर हेरोफेंट का भी कार्ड है, किसी एस्ट्रोलॉजर से भी आप पर्सनली बात करते हो, किसी गुरु से भी आप मिलते हो, उनसे भी डिस्कस करते हो चीज़ें, वो आपको बोलते हैं सरेंडर करने के लिए, सरेंडर का भाव रखने के लिए। पूरी तरीके से उस पर काम नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपको लगता है कि वो नहीं समझेंगे कि आपकी जर्नी क्या है, ये चीज़ है। बहुत सी बातें आप उनसे भी छिपाते हो, आपकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है जो आप उनके साथ में डिस्कस नहीं करते। जो एस्ट्रोलॉजर है उनको पता भी है, बट जो कोई गुरु हैं जिनको आप बहुत मानते हो उनसे सब कुछ शेयर नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है वो भी आपको जज कर देंगे। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपके माइंड में, इसको क्लियर करो। बिकॉज सी यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, आपका एक्शन लेना ज़रूरी है, आपका एक्टिव होना ज़रूरी है, प्रैक्टिकली सोचना ज़रूरी है, प्लस आपके इमोशंस पर भी काम करना ज़रूरी है। इन एंड यांग दोनों का कॉम्बिनेशन ही काम करेगा। सी यहाँ पर दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ब्लैक एंड वाइट दोनों ही कलर्स चाहिए हमें बैलेंस बनाए रखने के लिए। ओके, सो फरवरी में मैं गारंटी नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने लोग अपने ऊपर काम करेंगे, कितने लोग नहीं करेंगे। अगर आप इनर वर्क अच्छे से कर लेते हो, मान लो इस गिव अप वाली एनर्जी से आप बाहर निकल आते हो, तो फरवरी में आप अपने पार्टनर से मिल जाओगे, बट कमिटमेंट फिर आपको जून में मिलेगा। ओके, नहीं तो आप सीधा जून में मिलोगे और 1 महीने में ही चीज़ें हो जाएंगी, एंड देन एंगेजमेंट भी हो सकती है। शादी जो है वो फिर 1 साल के बाद में, वो गैप होगा बीच में। अब ये गैप क्यों है, लेट मी चेक। एट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, मून, तीनों ही कार्ड्स कंफ्यूजन के हैं, डाउट के हैं, एक क्लैरिटी की कमी रहेगी। जब आपकी एंगेजमेंट हो जाएगी आपके पार्टनर के साथ में, डिस्टेंट पार्टनर के साथ में, उसके बाद फिर आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अलग हैं, डिफरेंसेस बहुत हैं। तो डिफरेंसेस के साथ कैसे आगे बढ़ना है, छोड़ देना है, नहीं रुकना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी जैसे पहले मुझे लोगों ने धोखा दिया वैसे ये भी धोखा दे। तो ये सब कुछ होगा आपके साथ, ये सब कुछ होगा उस 1 साल में, बट एट द एंड शादी हो जाएगी और आप लोग खुश भी रहोगे। सो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस होने भी चाहिए थोड़े बहुत। बिल्कुल सब कुछ एक जैसा होगा तो फिर भी नहीं बनती है, मतलब एक को गुस्सा आ रहा है दूसरे को भी गुस्सा आ रहा है सेम टाइम, है ना, तो फिर वो चीज़ें नहीं बनती। लोग बोलते हैं बिल्कुल एक जैसा होगा तो अच्छा होगा, कैसे अच्छा होगा? किसी एक को बुरी आदत है, दूसरे को भी बुरी आदत है, दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे, है ना। तो किसी में कोई कमी होती है, किसी में कुछ अच्छाई होती है, वही डिफरेंसेस हैं, तो उसी के जरिए फिर जर्नी आगे बढ़ती है, गाड़ी आगे चलती है। सब कुछ सेम होगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। सो इस तरीके से थोड़ा 1 साल आपका जाएगा, बट फिर शादी है। सो आपके लिए मैंने 2 टाइमिंग दे दी। अभी तो सिर्फ फरवरी की मैं रीडिंग कर रही थी, बट यहाँ पर जून का भी टाइमिंग आया है, तो मैंने आपको बता दिया। ओके, ऑलराइट गाइस, सो अभी ये जस्ट इतने दिनों बाद ये रीडिंग डाली है आपके लिए। हो सकता है थोड़ा छोटा आपको लगे, क्योंकि मैं ज़्यादातर के लंबी वीडियोस ही डालती हूँ, तो धीरे धीरे करके वो भी इम्प्रूव करूँगी। एक्चुअली यहाँ पर रीलोकेट किया एंड बहुत काम बाकी है, तो इसलिए। ओके, सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अब तो फैमिली को बड़ा बना दें प्लीज़। आपसे बहुत रिक्वेस्ट करी है मैंने कि अब तो फैमिली को बड़ा बनाओ, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर्स लेकर आओ, हमें गोल्डन बटन चाहिए यार। ऑलराइट, तो कुछ भी आपको कमेंट करना है, कुछ भी लिखना है तो ज़रूर से लिखें, कोई सवाल है तो ज़रूर से कर सकते हैं, एंड मेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है कम्युनिटी के कार्ड को, ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं फरवरी में आपके जो डेस्टिन पार्टनर है आपको मिलेंगे, या फिर ऑलरेडी आप उनसे मिल चुके हो, जानते हो, बट कंफर्म नहीं कर पा रहे हो कि क्या वही हैं ये। सो अगर देखो, अगर मिल चुके हो आप, तो मैं उनका ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह आपको बता दूंगी, तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये वही हैं। और अगर मिलने वाले हो तो उनके बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगी, उनके साथ जर्नी कैसी रहेगी वो सब कुछ बताऊंगी। ओके, सो लेट्स सी क्या आता है यहाँ पर। किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ wands, 2 of cups,
किंग ऑफ कप्स। ओके, एक कार्ड मुझे और चाहिए, सो मैं इनको ऐसे रख रही हूँ। टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो आप किसी के बारे में सोच रहे हो लगातार और आप चाहते हो कि मैं बोलूं कि यही आपके डेस्टिन पार्टनर हैं, राइट? आप मिल चुके हो उनसे, है ना? पकड़ लिया। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स विद किंग ऑफ सोर्ड्स फिर से आ गया है आपके लिए, एंड वी हैव ओके सिक्स ऑफ कप्स के साथ में सारे कार्ड्स। 1 मिनट, हाँ गाइज, आपको दिख नहीं रहे होंगे। चलिए ओके, सो क्या आप मिल चुके हैं? एक्चुअली आप मिल चुके हैं और आप अच्छे से जानते हो कि वो कौन है। आपका कनेक्शन है उनके साथ में, रिलेशनशिप है। 2 महीने हो गए हैं, किसी का तो 2 साल हो चुके हैं। देखो, 2 चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। एक तो ये कि आपका इनके साथ में रिलेशनशिप है अभी, और चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि या तो ये या इनके जो भाई हैं वो तैयार नहीं हैं। बड़ी अलग सी रीडिंग आई है, मुझे नहीं पता किसके साथ में ये रेजोनेट करेगी। क्योंकि भाई को लेकर कभी नहीं आता, फादर को लेकर आता है, कई बार माँ को लेकर आता है, भाई को लेकर कभी नहीं आता। बट इनके केस में भाई का आ रहा है, हो सकता है फादर भी हो। फादर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है या उनकी कुछ कंडीशंस हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स है। हालांकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, सो फैमिली इश्यूज ऐसे नहीं दिख रहे कि बहुत झगड़ा हो रहा है या कुछ, वो सब नहीं है। बट कुछ कंडीशंस है, जैसे ना कि अरे हम ये इतनी कंडीशन पर नहीं मान सकते, थोड़ा तो चेंज करो, वो वाली चीज़। जैसे मान लो आप फीमेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, ओके, अब जो लड़के वाले हैं उनकी तरफ से कोई एक कंडीशन रखी गई जिसके लिए आपकी फैमिली जल्दी तैयार नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि झगड़ रही है आपकी फैमिली रिक्वेस्ट कर रही है कि ये मत करो, या फिर आप मेल हो और वैसा आप समझ सकते हो। तो कोई एक कंडीशन है या कोई किसी का कुछ बिहेवियर है जिसकी वजह से इश्यूज थोड़े से हैं या डिले हो रही हैं चीज़ें, या फिर ये आपके जो जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में हो, आपके जो पार्टनर हैं वही थोड़ा डिले कर रहे हैं। प्यार आपको बहुत करते हैं, आप जानते भी हो प्यार आपको करते हैं, बट बहुत एक्सप्रेस नहीं करते, या फिर उनको समय नहीं है एक्सप्रेस करने का। उनके लिए कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाल फिलहाल में, उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनका अपना करियर, कुछ भी हो सकता है। आई थिंक तुला राशि के हैं आपके ये जो पार्टनर है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, या तो तुला राशि है या फिर कुंभ राशि है, मिथुन भी हो सकते हैं, लेकिन तुला राशि का मुझे ज़्यादा लग रहा है। सो इनका क्या हो जाता है ना, ये किसी चीज़ पर फोकस करते हैं तो उनको पहले वो चीज़ चाहिए रहती है। अगर करियर तो करियर, अगर रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप, तो हाथ पैर धो के ना पीछे पड़ जाता है कि ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। जैसे जब ये आपको मिले होंगे, इन्होंने ही आई थिंक अप्रोच किया होगा, तो उस वक्त ये लगातार आपके पीछे पड़े होंगे, आपको मैसेजेस करना, कॉल करना, मिलने आ जाओ, ये वो बहुत कुछ इन्होंने किया। अभी जब आप रिलेशनशिप में आ गए हो इनके साथ में, तो अब इनका फोकस कहीं और है, क्योंकि इनको पता है अब आप कहीं नहीं जाने वाले, राइट? तो अब इनका फोकस कहीं और चला गया है। अब उनका फोकस इतना वहाँ पर है कि आप पर ध्यान नहीं दे रहे, तो वो चीज़ आपको फिर परेशान कर रही है कि भाई अब क्या करना है, आगे क्या करना है। रिलेशनशिप में तो हम आ गए, अब आगे क्या करना है, शादी करनी है, कुछ करना है या नहीं करना है। तो वो एक प्रॉब्लम बन रही है चीज़ यहाँ पर आपके लिए। आपके फैमिली वाले हो सकता है दूसरे रिश्ते भी बता रहे हो कि भाई इनसे भी बात कर लो, उनसे भी बात कर लो, यहाँ पर भी देख लो। ज़रूरी नहीं है कि उसी को पकड़ के बैठो, और आपका मन वहीं पर लगा हुआ है। सो आप जानना चाहते हो कि इनके साथ में डेस्टिनी है या फिर नहीं है। और डेस्टिनेड पार्टनर मिलेगा नहीं मिलेगा, आई डोंट नो आपने क्यों ये टॉपिक देखा, क्योंकि आपका जो मैं मन देख रही हूँ ना, मन आपका ऐसा है कि मुझे इसी के साथ जाना है। चाहे कोई भी कितना भी बोले कि इनके साथ में शादी नहीं होगी, आपके मन में ऐसा है कि नहीं, मुझे इसी के साथ जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो वाली भावना है।
आपको ये भी लगता है कि इन्होंने आपको बहुत कुछ दिया भी है, हो सकता है दिया है या नहीं दिया है, मतलब सामने से दिया है, स्पिरिचुअल लेवल पर दिया है, वो तो अपनी अपनी बात हो जाती है समझने की। हो सकता है आपको लगता हो कि इनकी वजह से आप स्पेशलिटी में बहुत आगे बढ़े, इनकी वजह से आपके बिहेवियर में सुधार आया, इनकी वजह से आप रिस्पॉन्सिबल और ज़्यादा बन गए। तो वो अपना अपना ग्रेटिट्यूड है। कुछ लोगों को गिफ्ट्स वगैरह का ज़्यादा लगता है, कुछ लोगों को सीख का ज़्यादा लगता है। आई थिंक आप काफ़ी मैच्योर हो। सीख जो आपने इनसे ली है या इनकी वजह से जो आप बने हो, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो, ग्रेटिट्यूड दिखाते हो इनके प्रति। ये जो इतने स्ट्रिक्ट हैं, इनका फोकस जो इतना पक्का है, वो चीज़ आपको बहुत अट्रैक्ट करती है। हालांकि इसकी वजह से आप परेशान भी हो, हर्ट भी हो जाते हो, बट देन यू थिंक कि अरे मुझे कुछ सीखने को मिला, राइट। सो हाँ, आप तो मिल गए हो और इन्हीं के साथ में मुझे फ्यूचर आपका लगता है, बट स्टिल मैं कंफर्म करूँगी। लेट मी चेक कि क्या यही आपके डेस्टिन पार्टनर हैं। और अगर आप नहीं हो रिलेशनशिप में किसी के साथ, कोई आपके माइंड में नहीं है, तो ये पाइल आपकी नहीं है गाइज। अगली पाइल देख लीजिएगा। ओके जी, ये लो क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो हाँ भाई, इन्हीं के साथ में है आपका कनेक्शन, इन्हीं के साथ में है आपका फ्यूचर, इन्हीं के साथ में है, नो डाउट। और ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा कंप्लीट। मतलब इनके साथ में शादी या जो भी है ना, वो अचानक से हो जाएगा। जैसे अभी नई नहीं हो रहा है, पता चला अभी मार्च में या हो सकता है फरवरी में ही आपकी शादी हो जाए, अचानक से हो जाएगा। और भी देखते हैं इनकी तरफ से क्या है मैसेजेस। लेट्स सी। क्रश, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो आप इनके फेवरेट हो, नो डाउट, ये खुद बोल रहे हैं। ऐसे ही दिखते हैं क्या हैंडसम से या ब्यूटीफुल सी? And we have clarification. I'll not explain myself. I know I'm right. हाँ, तो ये चीज़ हो सकती है क्योंकि यहाँ पर 2 बारी किंग ऑफ सोर्ड्स आया। तो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है ना, वो ऐसी होती है। किंग ऑफ सोर्ड्स हमेशा बोलता है कि मैं सही हूँ, मुझे पता है और तुमको ये समझना है। मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोलने वालों में से नहीं है, बहुत ज़्यादा टॉकटिव आई थिंक नहीं होंगे। जब काम पड़ता होगा तब बोलते होंगे। जैसे मुझे लग रहा है, हो सकता है ये डेंटिस्ट हों या डॉक्टर हों या किसी भी कम्युनिकेशन फील्ड में हैं, तो उस वक्त बोलना, अपने प्रोफेशन के लिए बोलना, वो इनको अच्छा लगता है। बट ऐवे ही बातें करना वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा आई थिंक। मतलब बार बार ये बताना कि मैं कैसा हूँ या मैं कैसी हूँ, वो बहुत पसंद इनको नहीं होगा। सो वो नेचर है इनका, तो यही है। वो आपको बोलते भी होंगे कई बार, या फिर जस्ट उनका सोचना है कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा या करूँगी बार बार कि मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, क्या चाहती हूँ, क्या चाहता हूँ, आप समझो। ओके। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, मैं बता दूँ आपको, एक रेड फ्लैग है कि ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जो लोग होते हैं ना, इनको अगर आप ज़्यादा पुश करोगे ना, तो ये थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे इनके साथ आगे बढ़ना है या फिर नहीं। यहाँ पर प्यार वाली चीज़ नहीं है कि प्यार है या नहीं, या प्यार कम हो जाएगा ना। इनको ये हो जाता है कि इनके साथ में हम जीवन बिता पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल ये सोचते हैं। तो आप इनको बहुत ज़्यादा पुश ना करें, ठीक है। टॉक्सिसिटी, फेक, यू आर नॉट द वन आई लव्ड यू, यू आर चेंज्ड डियर, यू आर फेक। सो ये सारी बातें मत बोलना कि टॉक्सिसिटी बहुत है, आप फेक हैं, क्योंकि उनको भी लगेगा कि आप भी चेंज हो गए हो। जिसको मैंने पसंद किया था, आप वो नहीं हो। ये चीज़ें इनके साथ हो सकती हैं। बहुत जल्दी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती होंगी, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो। झगड़े बहुत जल्दी होते होंगे, क्योंकि है उनका नेचर ऐसा। उनके हिसाब से ये कि मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया ना दैट आई लव यू, तो हाँ आई लव यू, मैं आपसे शादी करूंगा, आपसे शादी करूंगी तो करूंगी। अभी बार बार उस चीज़ को बाहर निकालना, उस पर झगड़े करना, वो उनको नहीं बनता है, ठीक है। तो इनके साथ में तो फ्यूचर आपका दिखता है। ओके। सो यहाँ पर स्टार का कार्ड है, जो कि मैं थोड़ा ऐसे करके रखूँगी। फेब्रुअरी की ही एनर्जी है ये, दी स्टार कार्ड की। एंड देन वी हैव द लवर्स, इसको भी नीचे रखने वाली। ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है आपका गाइज। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी आया है। सो सोलमेट कनेक्शन ये दिखाता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन लवर्स दिखाता है, स्टार का भी कार्ड है आपके लिए। सो जर्नी है आपकी। जब मिले होगे तो अचानक से मिले होगे, एकदम से हिट किया होगा कि हाँ ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। अभी शादी भी वैसी होने वाली है। प्लस आपकी जर्नी जो है, हमेशा आपने कुछ लर्न करना है इसमें।
सो अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, लेकिन प्यार कभी कम नहीं होगा, इंटेंसिटी भी कम नहीं होने वाली है आप दोनों के बीच में, पैशन भी कम नहीं होने वाला है। ओके, शादी कब तक होगी डिपेंड करता है कि आपका इनर वर्क कैसा है। वैसे नवंबर का टाइम, इस साल के नवंबर का समय मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट स्टिल क्योंकि ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है, मैं आपको धोखे में नहीं रखूँगी। इन कनेक्शंस में टाइमिंग का कुछ नहीं होता, चेंज हो जाती है, आपके इनर वर्क पर डिपेंड करता है आप कैसे इनर वर्क कर रहे हो। ओके, तो आप तो मिल चुके हो। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपको क्लैरिटी मिली हो, रेजोनेट करी हो आपसे ये रीडिंग अच्छे से। अगर करी है तो ज़रूर से मुझे बताएं एंड शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। गाइस लाइक्स बहुत मैटर करते हैं, आपको पता है यूट्यूब के लिए। सो लाइक कर दीजिए जल्दी से, जिससे कि वीडियो आगे पहुंचे, और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिए। हमारी अपनी फैमिली है भाई, आप लोग थोड़ा ध्यान लगाओ, फोकस करो, हमें गोल्डन बटन चाहिए। ओके, सो जल्दी से ये करते हैं। एंड कोई भी आपकी शिकायत है या कोई नया टॉपिक आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है जर्नी के कार्ड को तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जो डेस्टिन्ड पार्टनर हैं क्या वो आपको फरवरी में मिलेंगे या फिर ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो कब तक आपका और उनका यूनियन होगा चेक कर लेते हैं। सो अगर मिले नहीं हो तो मैं बताऊंगी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी उनकी, और अगर मिल चुके हो तो भी, जैसे अगर 2-3 लोग हैं आपकी लाइफ में तो उसमें अंदाज़ा लग जाएगा ना कि किन के साथ में फ्यूचर है आपका। उसके लिए थोड़ा बहुत मैं बताऊंगी। चलो जी, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत रिच हैं, बहुत ही ज़्यादा रिच हैं। इनका तो मंथली इनकम ही बहुत लंबा चौड़ा है, बड़ा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अरे फ्लर्टी नेचर के हैं भाई। 6 ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड, अरे वेरी नाइस। देखो कौन सा कार्ड आया है। माँ काली के भक्त हो सकते हैं आप, आराधना हो सकता है आप करते हो उनकी, शिव भक्त हो सकते हैं। जय माँ सरस्वती। माँ सरस्वती का भी कार्ड है आपके लिए। कोई तो टीचर है, प्रोफेसर है, म्यूजिशियन है, म्यूज़िक में डांसिंग में इंटरेस्ट हो सकता है आपका, या फिर आप के जो डेस्टिन्ड पार्टनर है उनका। ओके, सो मिले तो नहीं हो, आप मिलने वाले हो। ओके, या तो फरवरी में मिलोगे या मार्च में। हालांकि मैं मार्च के लिए, सॉरी, फरवरी के लिए देख रही थी, लेकिन यहाँ पर मार्च की डेट निकल कर आ रही है, तो जो आ रहा है मैं वही आपको बताऊंगी। एक कोई तो रिश्ता देखा गया है आपके लिए, आपकी फैमिली ने देखा है, या फिर आप खुद से ही मिले हो इनसे और आपको लग रहा है कि शायद उनके साथ में आपका फ्यूचर है, पर उनके साथ में मैं गारंटी नहीं दे सकती कि फ्यूचर है या फिर नहीं। लेकिन मार्च में तो है किसी का आना, वो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है। अब अगर यही मार्च में आपको मिलते हैं वापस, जैसे इनके साथ अभी इश्यूज चल रहे हैं, इनका इन एंड आउट होता रहता है, ये बहुत सीरियस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, फ्लर्ट करते हैं, आते हैं, जाते हैं, ये सब चलता है इनके साथ। तो हो सकता है कि मार्च में इनका ही आना हो, ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो के आए, थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे आपके लिए, कनेक्शन को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो इनके साथ में हो सकता है कि आपकी जर्नी आगे चले, नहीं तो कोई और आएगा। बट अभी जो आप सोच रहे हो कि
जिनका आप वेट कर रहे हो उन्हीं के साथ में आपका फ्यूचर बनेगा। हो सकता है उन्हीं के साथ बने, लेकिन फिर वो दूसरे ही फॉर्म में होंगे। ओके, सो मार्च का मैं कहूँगी, ना तो मैं उनके लिए कहूँगी जो जिनको ऑलरेडी आप जानते हो, ना ही मैं फेब्रुवरी की यहाँ पर बात करूँगी। यहाँ पर मार्च की डेट आ रही है, फेब्रुवरी की आती तो मैं आपको बोल देती। फेब्रुवरी का कुछ भी यहाँ पर नहीं आ रहा, मार्च का आ रहा। मार्च में वही व्यक्ति आएगा जिनके बारे में आप सोच रहे हो, या फिर कोई नया व्यक्ति आ सकता है। मार्च में जब एंट्री होगी, डेट होगी 7 से लेकर 15 के बीच, ये मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके ये जो डेट्स है ना, इनके बीच में आपकी मुलाकात होगी। ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं, और उनके साथ में भी मैं बता दूं कि आप मिलोगे, फिर से आपकी फाइट होगी, सेपरेशन होगा, और हो सकता है कि आप मूव ऑन करो, फिर आप अपने करियर पर काम करो, और सारी चीज़ों में मतलब इन्वॉल्व हो जाओ, अपनी सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना, भक्ति में, स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा आप डीप जाओगे, और फिर उनके साथ में आपकी शादी होने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। सो उनका मिलना ना एक तरीके से एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होगा आपकी लाइफ का, जहाँ से आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गए। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे दी मेरे साथ ऐसा हो चुका है, नहीं, ये होगा। अगर पहले भी हो चुका है तो अच्छी बात है, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन था, बट एक ट्रांसफॉर्मेशन और बाकी है। ओके, एंड देन फिर आप पूरी तरीके से तैयार हो जाओगे उस जगह के लिए जिस जगह के लिए आप यहाँ पर आए हो, यानी कि जो पद संभालने आए हो। जो हम सारे लोग इस दुनिया में जो आए हैं ना कोई पर्पस पूरा करने के लिए आए हैं, राइट। एक सोल फॉर्म में खुद को देखो, बॉडी फॉर्म में नहीं। तो हम सब यहाँ पर कोई ना कोई काम पूरा करने के लिए आए हैं। जब हमें वो काम याद नहीं आता ना, तब हमारे जीवन में इश्यूज चलते हैं। हम सबको ये समझना जानना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ये नहीं जानते, नहीं समझते हैं, वो सबसे ज़्यादा फंसते हैं इन चीज़ों में। इमोशनली हर्ट होते हैं, मेंटली हर्ट होते हैं, फिजिकली हर्ट होते हैं। ये सब कुछ इसी वजह से होता है क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। ओके, सो उस जगह पर लाने का काम, यानी कि आप जब सोल पर्पस तक पहुंचोगे, उस जगह पर पहुंचाने का काम ये व्यक्ति करेगा। अगर ये ऑलरेडी कर चुके हैं तो भी अभी वो आपका जो इनर वर्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे कई बार आप मुझसे सवाल करते हो ना, दी कि हम कैसे जाने कि हमारा इनर वर्क सही जा रहा है, क्या हमारा इनर वर्क कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनर वर्क कभी कंप्लीट नहीं होता पूरी तरीके से, क्योंकि हम जिस दुनिया में हैं वहाँ पर डिज़ायर्स रहती हैं, वहाँ पर लालच रहता है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बीच में हम फंसे रहते हैं। तो बार बार ये चीज़ें, ये ऐसे ही है, मान लो जैसे कि क्या आप अगर एक बार नहाते हो तो क्या वो लाइफ लॉन्ग आपका चलना रहता है क्या नहाना? आप हर सुबह उठते हो और नहाते हो, राइट। तो इनर वर्क भी वैसा ही है, क्योंकि हम दिन भर काम करते हैं और ये हमेशा का है। हम सुबह उठेंगे, नहाएंगे, फिर पूजा करेंगे, फिर बाकी के काम करेंगे, शाम तक फिर वैसे हो जाते हैं। तो कुछ लोग शाम को भी नहाते हैं, तो सुबह नहाते हैं। तो क्लीनिंग हर दिन चलती है। वैसे इनर वर्क भी हर दिन चलता है, बिकॉज डिज़ायर्स वही हैं, प्रलोभन वही है, वही सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कार्मिक इश्यूज हैं जिनमें हम फंसे रहते हैं। बिकॉज उसी दुनिया में, ऐसा नहीं है कि आपने इनर वर्क किया आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले गए, वो तो नहीं है। हम इसी दुनिया में रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें बार बार हमें इफेक्ट करती हैं। तो हमें बार बार इनर वर्क भी करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इनर वर्क कभी कंप्लीट नहीं होता। हम जब तक हैं इस दुनिया में तब तक हमें इनर वर्क करना ही करना है। हाँ, स्टेजेस ये हो सकती हैं कि आप कितना और ऊपर पहुँचे। ये पहले फर्स्ट लेवल था, अभी सेकेंड है, अभी थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ऐसा हो जाता है। सो आपकी जर्नी में भी वही है। आपने इनर वर्क किया, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वेरी गुड, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। आप हो सकता है अभी आराधना कर रहे हो माँ काली की, हो सकता है आगे करो। सो जिस जगह पर आपको होना चाहिए था इस दुनिया में रहते हुए, उस जगह पर अभी तक आप नहीं आए हो, इनके जरिए आप आओगे। तो पहले आप मिलोगे, फिर एक जर्नी चलेगी, फिर आपकी कहीं पर शादी होगी। तो फरवरी में यहाँ पर मीटिंग नहीं है, यहाँ पर मार्च में मीटिंग दिखाई देती है आपके लिए। फरवरी में आप किसी का वेट ना करें, आप अपने बाकी के जो काम है वो करिए, अभी वेट करना बंद कर दीजिए। मार्च में आपकी मीटिंग होगी, ये पक्का है। ओके, और ये मीटिंग भी ना बड़ा मतलब सब कुछ ना सीक्रेट सा रहेगा। ऐसा बहुत सबको पता होगा, सब जानते होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। सीक्रेट तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आप मिलोगे, आप बात करोगे, डेट करोगे, सब कुछ अंदर अंदर ही रहेगा। एंड ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। सो ये कैसे जानोगे कि आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है? आपको वैसे अंदाज़ा होता है, जब आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलते हो, आपको हिट कर जाती है उनकी एनर्जी। क्योंकि बहुत सी काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, तो जब आप अपने अदर हाफ से मिलते हो तो आपको आइडिया लग जाता है। बट स्टिल
अगर आप जानना चाहें तो मैं बता दूं कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिलते हो ना, तो तुरंत देखते ही आपको इतना तगड़ा अट्रैक्शन होता है पहली नज़र में कि आप छोड़ना ही नहीं चाहते। आप हर वक्त उनके बारे में सोचोगे, उनके कॉल का वेट करोगे, मैसेजेस का वेट करोगे, टेलीपैथिकली कनेक्ट हो जाओगे। वो बीमार होंगे तो आप हो जाओगे, आप बीमार हो तो उनको सिकनेस होगी। तो कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें चलती रहती हैं आप दोनों के बीच में। अचानक से कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कुछ एंड होगा, ये हो जाएगा। आपका ट्विन फ्लेम तब भी मिलता है जब आपकी लाइफ में कुछ एंड होता है, जैसे आपकी जॉब चली गई, बिजनेस नहीं चल रहा, या किसी कोई रहा नहीं है फैमिली में, उस वक्त मीटिंग होती है। कई बार ऐसा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। कई लोगों को मैंने देखा है, जो मेरे पास केसेस आते हैं कि मैम हम हॉस्पिटल में थे, बहुत बड़ा ट्रीटमेंट हमारा चल रहा था, हम कोमा में थे, उस वक्त हमें ये मिले, ऐसा करके। तो इस पॉइंट पर मिलते हैं आपके ट्विन फ्लेम्स आपको। या आप बहुत ऊंचाइयों पर हो, उस वक्त आपको मिल जाएंगे। आप बहुत फेमस हो गए, सेलिब्रिटी बन गए, उस वक्त आपका ट्विन फ्लेम आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको नीचे लेके आता है। नीचे मतलब फेम में नीचे नहीं, आपको ज़मीन से जोड़ता है। क्योंकि फिर आप में बहुत ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है। जब आप ऊंचाइयों को छूते हो, उस वक्त आपको वो मिलता है नीचे लाने के लिए कि बेटा धरती से जुड़ा रहे, ज़मीन से जुड़ा रहे। ओके, तो ये चीज़ें, ये पहचान है जब आपका ट्विन फ्लेम आपको मिलता है। आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम है, आपको मिलेंगे मार्च में, और उसके बाद फिर आपकी एक जर्नी शुरू हो जाएगी। थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के हो आप, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके सक्सेस में ऑब्स्टिकल बनती है। आप सक्सेसफुल होने वाले हो, आपको कोई प्रमोशन मिलने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट आपका पास होने वाला है, वहाँ पर जस्ट आपने कुछ तो बातें कह दी और सामने वाले का दिल दुख जाता है और आपके पास से वो चीज़ चली जाती है। सो आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनना है, ना कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये चीज़ आपका जो ट्विन फ्लेम है या आपके जो सोलमेट है वो आपको बताएंगे। एंड सी, यहाँ पर इनर वर्क का कार्ड आ गया, दी हाई प्रिस्टेस। यू नीड इनर वर्क, बहुत अच्छा वाला इनर वर्क। अभी भी आप कर रहे हो, आई अंडरस्टैंड। हो सकता है आप खुद एक टैरो कार्ड रीडर हो या खुद एक हीलर हो, स्टिल आपको नीड है। हम सबको नीड होती है, डॉक्टर को भी डॉक्टर की नीड होती है। सो इट्स ओके। अगर आपको कोई बोलता है कि आपको इनर वर्क की ज़रूरत है, तो उसमें इतना अपमानित होने की आवश्यकता नहीं है। हम सबको नीड होती है। ओके, हम सब हैं तो इंसानी आखिर में। सो कहीं ना कहीं ये इनका जो मिलना है, डेस्टिनी पार्टनर, सीधी सी बात है। डेस्टिनी से जुड़ रहे हो, डेस्टिनी से ही सब सारी जर्नी आपकी चल रही है, तो कुछ ना कुछ तो वो काम करेंगे ही, राइट। थोड़ा सा देख लेते हैं इनके साथ में क्या कुछ रहेगा आपका। इन वाले कार्ड से भी देख लेते हैं। लेट्स सी 5D मैसेजेस क्या हो सकते हैं उनकी तरफ से फॉर यू। ऑल राइट, यू क्यूट स्माइल अट्रैक्ट्स मी टुवर्ड्स यू। अट्रैक्शन होता है ट्विन फ्लेम्स में, समझ जाइए गाइज। आप जब देखते हैं, आप उनकी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। सुंदरता भी ऐसी कि आपको वो बहुत सुंदर लगेंगे, हो सकता है दूसरे को ना लगे। आप अगर सामने वाले को बोलते थे सी वो कितना हैंडसम है, सी वो कितनी ब्यूटीफुल है, हो सकता है दूसरों को वो कुछ अट्रैक्टिव ना लगे, अरे क्या है इसमें, जैसे और 4 लोग हैं वैसे ही है, वैसा ही है, बट आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे वो। सो उनकी तरफ से ये आपके लिए मैसेज है कि आपको बता रहे हैं कि आपकी स्माइल जो है वो बहुत खूबसूरत है। वो बताएंगे आपको, मिले नहीं हैं, मार्च में मिलेंगे तो वो आपको बताएंगे। इससे आप थोड़ा समझ सकते हो। और उनकी भी स्माइल खूबसूरत हो सकती है, ये भी एक तरीके का हिंट है। रिग्रेट, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। तो अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप किसी को जानते हो सकता है उन्हीं का कमबैक हो मार्च में, तो वो रिग्रेट करेंगे, इस तरीके से आपके पास वापस आएंगे। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आई एम बिजी विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। ये एक पहला इशू है जो आ सकता है आपकी लाइफ में जब आप मिलोगे। तो जब भी ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होती है ना कोई एक इशू आता ही है। जैसे या तो करियर को लेकर, या फैमिली को लेकर, या थर्ड पार्टी। तो आपके लिए फैमिली का एक इशू बन सकता है। सो इस तरीके से आपकी जर्नी रहेगी। सो फरवरी में मीटिंग नहीं है गाइज, मार्च में आपकी मीटिंग है। बट शादी आपकी हो सकती है कि चलो देखते हैं। मैं अभी प्रेडिक्शन नहीं इसकी दूंगी, क्योंकि वही है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। ओके, सो कुछ इस तरीके से आपकी जर्नी रहने वाली है। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो ज़रूर से इसे लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइस, फैमिली को जल्दी जल्दी बढ़ाओ, हमें गोल्डन बटन चाहिए। दिल मांगे मोर, है ना।
ऑलराइट गाइस, तो कुछ भी आपको कमेंट करना है प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे बताइए कैसी आपको रीडिंग लगी और क्या कुछ आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो। रील्स मैं लगातार सोच रही हूँ कि सुबह के लिए अब डालना शुरू करूँ। इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रहिए, वहाँ पर रील्स पढ़ रहे हैं, लगातार आपके लिए स्टोरीज आते रहते हैं। आप प्लीज़ वहाँ पर भी हेल्प करिए, सपोर्ट करिए, प्यार दिखाइए अपना। और यहाँ पर भी मुझे ढेर सारे प्यार की आवश्यकता है, सो बने रहिए साथ। एंड कल मैं फिर से ले आऊँगी आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक। आप मुझे बताइए क्या चाहिए। करियर पर चाहिए तो आप मुझे बताइए करियर में क्या चाहिए। ओके, चलिए मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।